बॉलीवुड के अंदर अब कुछ नहीं बचा है, वो केवल एक खाली टिन का डब्बा रह गया है जिसके अंदर सिर्फ कचरा भरा जा सकता है। और कचरा भी कैसा कैसा, ये करण जौहर, अनुराग कश्यप जैसे गंदगी परोसने वाले जो ओटीटी प्लेटफॉर्म पे भी आकर के माँ बहन की गालियों के साथ अपनी मूवीज प्रमोट करते हैं। हमारे देश के आम जनता में से गए हुए एक इंसान है जिसने अपना नाम अपनी काबिलियत पे, अपनी ताकत पे बनाया था, अपने दम पे बनाया था। सुशांत सिंह राजपूत को मार करके इन्होंने अपनी कब्र खुद खोद ली है और उसमें सबसे पहला नाम करण जौहर का ही होगा। जिस तरीके से वो कॉफी विद करण में बुला करके सुशांत का नाम का मजाक उड़ाया करते थे, आज वो खुद एक मजाक बन के रह गए हैं। और ऐसा मजाक बन गए हैं कि आज हमारे देश में नहीं, विदेशों में भी करण जौहर नाम का मजाक उड़ता है। बॉलीवुड को बॉयकॉट करने का मतलब ही यही है कि करण जौहर हो, चाहे महेश भट्ट हो, शाहिद कपूर हो, चाहे अर्जुन कपूर हो, बॉयकॉट का मतलब है XYZ कोई भी बॉलीवुड का बंदा हमें दिखना नहीं चाहिए। बॉलीवुड अपनी औकात में रहे तो ज्यादा बेटर है। और करण जौहर के बारे में अगर हम बात कर ही रहे हैं, करण जौहर है क्या, इनकी खुद की क्या वैल्यू है? बाप सेटअप बना करके चले गए, उसी के ऊपर छापने लगे। और सबसे ज्यादा पैसा तो इस बंदे के पास ड्रग्स से आ रहा है। ड्रग्स मामले में भी एनसीबी ने सम्मन करा हुआ है इन्हें, एनसीबी इनको रख लेगी उसमें भी। उससे पहले इनका फोन भी चोरी हो जाता है या खो जाता है, जो भी इन्होंने बहाने लगाए। इनको क्या लगता है एनसीबी के पास और कोई तरीके नहीं है? एनसीबी इनका कच्चा चिट्ठा नहीं निकाल सकती। एनसीबी हमारी उन सेंट्रल एजेंसीज में से एक है जिसमें आईपीएस आईएएस रैंक होल्डर बैठे हुए हैं, जिनके पास दिमाग की कमी नहीं है, जिनके पास जज्बे की कमी नहीं है। समीर वानखेड़े के ऊपर जब अटैक हुआ था, उन्होंने ये बात खुले तौर पे कही थी कि मैं अब और ज्यादा कठोर हो जाऊंगा इस मुद्दे के ऊपर। आज देखिएगा कुछ समय के अंदर ऐसे ऐसे कॉर्पोरेट सेक्टर से भी लोगों के नाम आएंगे। कुछ ऐसे 15 से 20 या 20 लोगों के नाम अभी भी सामने आ गए हैं जिनके अकाउंट डिटेल एनसीबी निकाल रही है। उन्होंने पहले से एक फाइनेंशियल फर्म ऑडिट की हायर कर रखी है। वो इन सब चीजों के लिए ही करी गई है कि आपके जितने भी फाइनेंसेस हैं, जो आपके पास इतना पैसा आता है, कहां से आता है, कौन कौन से कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग आपके साथ इन्वॉल्व है, हर एक उस चीज के लिए उन्होंने एक ऑडिट टीम तैयार करी है। अगर वो इस हद तक जाकर के, इतनी गहराई तक जाकर के इनकी खुदाई कर रहे हैं और उसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये बात बहुत साफ हो जाती है, स्पष्ट हो जाती है कि करण जौहर जैसे दलाल, जो दाऊद इब्राहिम के दलाल यहाँ आकर के बैठे हुए हैं, जो बसे हुए हैं हमारे देश में, हमारी देश की जनता का मजाक उड़ाते हैं, हमारी देश की जनता की फीलिंग्स का, भावनाओं का मजाक उड़ाते हैं, आर्मी का मजाक उड़ाते हैं, नेवी का मजाक उड़ाते हैं। इन सारे दलालों का कच्चा चिट्ठा एनसीबी खोलेगी, ईडी खोलेगी और उसके बाद इनका वो हश्र किया जाएगा। बॉलीवुड को हम बॉयकॉट कर चुके हैं, बॉलीवुड के अंदर अब कुछ नहीं बचा है, वो केवल एक खाली टिन का डब्बा रह गया है जिसके अंदर सिर्फ कचरा भरा जा सकता है। और कचरा भी कैसा कैसा, ये करण जौहर, अनुराग कश्यप जैसे गंदगी परोसने वाले जो ओटीटी प्लेटफॉर्म पे भी आकर के माँ बहन की गालियों के साथ अपनी मूवीज प्रमोट करते हैं, इन सब को अभी पीछे अनिल कपूर ने भी जा करके आर्मी की, या सॉरी आर्मी क्या ना, एयरफोर्स की बेइज्जती करी थी। वो दिखा रहे थे कि हमारी एयरफोर्स वाले जाके माँ बहन की गालियां देते हैं। अबे माँ बहन की गालियां तुम जैसे छठे हुए बदमाश देते हैं। तुम लोगों की औकात इतनी रह गई है कि तुम लोग दाऊद के पालतू कुत्ते हो, और तुम अगर उसी गंदगी में पलते रहोगे तो बेटर रहेगा। अपनी गंदगी यहाँ लाने की जरूरत नहीं है। हमारे हिंदुस्तान की सभ्यता, हमारे हिंदुस्तान की शान के ऊपर अगर दाग लगाने की कोशिश करेगा बॉलीवुड, तो इन लोगों का वो हाल किया जाएगा कि कल को इनको पूछने वाला भी कोई नहीं होगा। कई स्टार्स हम ऐसा जानते हैं, कई लोग ऐसे हैं जो गुमनामी के अंधेरों में मरे हैं, वो इन लोगों की वजह से मरे हैं। लेकिन अब ये सारे के सारे गुमनामी में ही रहेंगे और गुमनामी में सड़ सड़ के मरेंगे, क्योंकि इन लोगों ने इस बार हमारी देश की जनता को केवल आहत नहीं किया, बल्कि हमारे देश के आम जनता में से गए हुए एक इंसान ने, जिसने अपना नाम अपनी काबिलियत पे, अपनी ताकत पे बनाया था, अपने दम पे बनाया था, सुशांत सिंह राजपूत को मार करके इन्होंने अपनी कब्र खुद खोद ली है और उसमें सबसे पहला नाम करण जौहर का ही होगा। जिस तरीके से वो कॉफी विद करण में बुला करके सुशांत का नाम का मजाक उड़ाया करते थे, आज वो खुद एक मजाक बन के रह गए हैं। और ऐसा मजाक बन गए हैं कि आज हमारे देश में नहीं, विदेशों में भी करण जौहर नाम का मजाक उड़ता है। आज हमारे देश में ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जो चाहे उसके घर में बच्चा पैदा हो तो उसका नाम करण, सलमान, शाहरुख, आमिर रखे। ऐसे तुगलकी नाम अब हमारे देश में किसी भी बच्चे के नहीं पड़ेंगे।
देखिए, करण जौहर से दूर हो या पास हो, उससे अब हमारे हिंदुस्तान को नहीं फर्क पड़ता। कारण ये है कि बॉलीवुड में जितना भी कचरा है, चाहे शाहिद कपूर हो, चाहे अर्जुन कपूर हो, चाहे XYZ कोई भी बंदा हो, चाहे वरुण धवन हो, आलिया भट्ट हो, चाहे आपकी सारा अली खान हो, ये सारे लोग आते तो बॉलीवुड से ही हैं। अब बॉलीवुड में रहते हुए ये किसी एक इंसान से किनारा करके ये सोच लें कि हिंदुस्तान की जनता इनको वापस उतना ही प्यार देने लगेगी, तो ये इन लोगों की गलतफहमी है। आज हिंदुस्तान की जनता को इतनी समझ हो गई है कि लिटरेचर और आर्ट का मतलब क्या होता है। कपड़े उतारना, कपड़े छोटे कपड़े पहन करके अपनी मूवीज में दिखाना लड़कियों को एक सेक्सुअल ऑब्जेक्ट बना करके रख दिया था इन लोगों ने हमारे देश की लड़कियों को। केवल एक ही पोर्ट्रेल रह गया था कि लड़कियां हैं, उसका मतलब है कि एक सेक्सुअल ऑब्जेक्ट को ग्लोरीफाई किया जाए। लेकिन अब हमारे देश की जनता में इतनी समझ आ गई है, हमारी यंग जनरेशन, हमारी जो नौजवान पीढ़ी अब आ रही है, उसको समझ में आ गया है कि लिटरेचर आर्ट्स का एक अलग मतलब होता है। अगर इन लोगों में समझ होती तो इन्हें स्क्रिप्ट ढूंढने की जरूरत ही नहीं थी। हमारे देश का इतिहास उठा करके अगर एक एक करके खोलना शुरू करते तो इनको इतनी स्क्रिप्ट मिल जाती कि इन लोगों को अलग से राइटर बुलाने की जरूरत नहीं होती। लेकिन नहीं, इन लोगों को क्या करना है, इन लोगों को या तो हिंदू धर्म को बदनाम करना है, कभी कोई किसी मूवी में पीके मूवी में वो भोलेनाथ को भगाते हुए दिख जाते हैं, कभी ये सिख धर्म का मजाक उड़ाते हुए दिख जाते हैं। इन लोगों को बॉलीवुड के अंदर केवल एक ही चीज चलानी थी, वो था हमारे देश का अंदर जो बॉलीवुड खड़ी हुई है उसका इस्लामीकरण कर दें, और इससे अलग हटके इनकी कोई मानसिकता कभी रही ही नहीं है। अगर आज शाहिद कपूर आकर के ये कहते हैं कि मेरे को करण जौहर से मतलब नहीं है, मैं इसका कोई प्रोजेक्ट नहीं लूंगा, तो तुम हो कौन? तुम खुद कौन हो? पहले ये भी तो देखो, शाहरुख खान के साथ मिलकर के इसी इंसान ने खुले स्टेज के ऊपर सुशांत सिंह राजपूत का मजाक उड़ाया था। तब इसने पूछा था क्या नाम है इसका, सुशांत सिंह राजपूत। आज हम पूछ रहे हैं कि तेरा नाम क्या है, तुम हो क्या? पहले तुम्हारा अफेयर चलता है करीना कपूर से, फिर तुम्हारा अफेयर पता नहीं कितनों से चलता है। एक लड़की पे टिक के तो तुम लोगों से रहा नहीं जाता। तुम लोगों के अंदर वो ही हालत हो रखी है जैसे गली के कुत्ते होते हैं, जितने कुत्ते उतनी कुतियां। बस अंतर इतना हो गया कि इन लोगों को इंसान और जानवर के अंतर नहीं पता, हम लोगों को इंसान और जानवर का अंतर पता है। तो हम बॉलीवुड को बॉयकॉट करने का मतलब ही यही है कि करण जौहर हो, चाहे महेश भट्ट हो, शाहिद कपूर हो, चाहे अर्जुन कपूर हो, बॉयकॉट का मतलब है XYZ कोई भी बॉलीवुड का बंदा हमें दिखना नहीं चाहिए। अगर नोएडा के अंदर योगी जी ने फिल्म सिटी के निर्माण की घोषणा करी है तो उस फिल्म सिटी के अंदर केवल और केवल हमारे देश के बारे में, हमारे देश की सभ्यता, हमारे देश की परंपरा, हमारे देश की संस्कृति के बारे में प्रचार किया जाएगा, प्रसार किया जाएगा, जो ये लोग नहीं करते थे। आज बॉलीवुड के ऊपर अगर ताले लगने की नौबत आ गई है तो वो इसी वजह से आ गई है क्योंकि इनके अंदर इतनी गंदगी भर चुकी है कि आज की डेट में इन सुअरों की शक्ल देखने की इच्छा हमारे देश की जनता के अंदर बिल्कुल नहीं है।